हमारे से डॉक्टर आनंद आर्य भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। सर, इस पर हमने बहुत बारी डिस्कस किया है। इनफैक्ट हमने बड़े बड़े शोज़ किए हैं कि यहाँ पर टनल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर आर्य, आज जो महत्वपूर्ण है ये है कि वो टनल में फंसे मजदूर और उनको किसी तरह निकालना है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ की मिट्टी जो है उसकी जानकारी हमको नहीं है। क्या अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए? आर वी इन द मोस्ट सेंसिटिव फेज राइट नाउ सर? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है इस समय। इस समय मजदूरों को निकालना ये अच्छी बात है। ट्रेमेंडस एफर्ट हैज बीन पुट इन कि जिसकी वजह से हम मजदूरों तक पहुंच गए हैं और अब ये दिख रहा है कि वो बाहर आ जाएंगे। जहाँ तक कि ऐसा कोई इमिनेंट मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई इमिनेंट खतरा है कि भाई एकदम से टनल कहीं दोबारा गिरेगी या कुछ होगा, क्योंकि अब आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं और डेब्री जो वहाँ पे है वो एक तरह से क्वेश्चन एब्जॉर्बर आपका शॉक एब्जॉर्बर बन गया है। और अब आप उस जो डेब्री है उसके अंदर आपने जो एक पाइप डाला उसके थ्रू आप आदमियों को निकाल रहे हैं। इसमें दो तीन चीज़ हैं जो मैं कहूँगा कि जिनका पर्यावरण से इस समय संबंध नहीं है। वो ये है कि इसकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो पहले कलेक्ट कर लेनी चाहिए थी और जिसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए हैं। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि अब आए बाहर, इसके आगे कुछ नहीं है, वो नहीं है। और अब देखिए, आपने माइनर्स को बुलाया, आपने जो अटल टनल है उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो और जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, वो जो बेसिक सिस्टम है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसकी एप्लीकेबिलिटी ना हो, पर इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे आपके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से ये तो पहले दिन से पूरी मैपिंग हो जानी चाहिए थी। खैर, अब तो वो निकल के आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि पर्यावरण के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन इस पर्टिकुलर हिमालय रेंज के अंदर हो रहा है, उत्तरकाशी में खासकर, वो बहुत ही खराब है। कि वो मेरे हिसाब से क्या, वो जितने भी जिन्होंने भी जियोलॉजी पढ़ी है या जो पर्यावरण को देखते हैं, वो आज से नहीं, कम से कम 25 साल से 30 साल से वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के डैम नहीं बनने चाहिए, इस तरह की टनलिंग नहीं होनी चाहिए। तो और इसके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे की गई है वो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि केंद्रीय सरकार और जो हमारी जो स्टेट की सरकार है, ये दोनों की दोनों ही बहुत जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, एक हमारे यहाँ 2006 के अंदर एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स बनाए गए थे। हाँ। इतने अच्छे रूल्स बनाए गए थे कि उसकी वजह से आपको किसी भी तरह का कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें डिफाइन किया गया था कि किस किस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए। हाँ। अब उसमें जितने भी मेजर हाईवेज थे उनके लिए हमको एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए थी और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं और क्या मिटिगेटिंग मेजर्स लेने हैं, आपको किस तरह से आपको जो अगर आपके मेजर इश्यूज आएंगे उनको आप एलिवेट कैसे करेंगे, यह सब उसके अंदर था। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले जैसे ही बहाना तो बनाया गया देश की सुरक्षा का कि हमको ऑल वेदर रोड चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ आप कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। पर उसको आपने ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया कि ये तो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। आप दिल्ली बम्बई हाईवे बनाते हैं या बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो उसकी एक डिफरेंट उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जियोलॉजी समझनी है। क्या ये पहाड़ इतना वो सहन कर सकता है क्या? सुनिए, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि किया गया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स बदल दिए। मैं सच में आपकी बात को और डिटेल में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बाकायदा इस पर रिसर्च की होगी। आप ये कह रहे हैं कि दोनों के पैमाने अलग होते हैं,
सिक्योरिटी के लिहाज से बनने वाले टनल अलग किस्म के होते हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से बनने वाले टनल अलग किस्म के होते हैं। मुझे लगता है इस पर हमें डिस्कशन आगे रखना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल मैं मजदूरों को लेकर, और मुझे पता है आप भी और बाकी तमाम लोग मजदूरों को लेकर बहुत चिंतित होंगे, वो सकुशल किसी तरह से बाहर आ जाए। प्रीति पांडे भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, ऐसी कोई जानकारी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहे? और दूसरा ये कि इस मसले पर जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वो तमाम, झारखंड, उड़ीसा, ये वो राज्य है जहां से मजदूर पहुंचे थे टनल का काम करने के लिए, जो अभी फंसे हुए हैं। रुबिका जी, देखिए ये जो टॉपिक है वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई चैनल इस पर डिबेट कर सकता है। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतने बड़े एक टॉपिक पे आप आज बात कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब पूरा देश भारत में दिवाली मना रहा था, तब हमारे 41 कर्मवीर जो हैं वो इस टनल में फंसे थे, और जिस धैर्य से, बिना डरे, बिना घबराए, पिछले इतने दिनों से वो वहाँ बैठे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट तो आपने बिठाया, लेकिन ये मुद्दा डिबेट का, टॉपिक का ये है ही नहीं पॉलिटिकल, ये बहुत सोशल मुद्दा। आम आदमी को क्या समझ में आता है कि आम आदमी को समझ में आता है कि 41 लोग, मतलब 41 परिवार, किसी के परिवार में 5 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे, उनका मनोबल किसी भी तरह पूरे देश के लोगों को तब तक बढ़ाए रखना होगा जब तक वो सुरक्षित बाहर नहीं आ जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक आम आदमी के तौर पे मुझे ये, देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे आपने बहुत सारी सवाल इन लोगों से पूछे, तो आपने कहा कि हमें नहीं पता कि खुदाई होगी तो कैसे दिखेगा, दृश्य कैसा होगा, लोग कैसे बाहर आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जहीं पे भी टनल बनाए जाते हैं, और हमें पता है कि मजदूर, अभी एक फिल्म आई थी बहुत बड़ी, इस फिल्म का नाम था रानीगंज, जिसमें हम लोगों ने सेम ये चीज़ अभी कुछ दिनों पहले देखी है। तो मुझे नहीं पता था कि भारत में भी ऐसी कोई आपदा आने वाली है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ पे भी हम टनल बना रहे हैं देश के किसी भी कोने में, वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स, क्योंकि मजदूर कहीं भी फंस सकते हैं। आज उत्तरकाशी में फंसे, हो सकता है कल बंगाल में फंस जाए, कल किसी और जगह फंस जाए। वो सही सुरक्षित, ये 17 दिन 15 दिन से सुरक्षित है। ये दुर्गा माँ की कृपा है, ये भगवान भवानी की कृपा है, जो इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि वो सारे लोग सुरक्षित आए। लेकिन बाय चांस 17 दिनों में कल किसी तरह की अनहोनी हो जाती, तो क्या ये जो टाइम है, क्या उस टाइम को और कम किया जा सकता है? मुझे नहीं पता कि किस तरीके से किया जा सकता है। नॉट एक्सपर्ट इनटू इट। तो यही सवाल जो है मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाती हूँ। आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर, अमित कुमार जी यहाँ पर मौजूद है। अमित जी, हमें भाई ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम आई, हाँ, और सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जब वो जा रहे थे, तो वहाँ के जो कुल देवता है, मेरे ख्याल से शायद उन्हें यही कहते हैं, अब उनके पास गए, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर कहा कि भाई अब काम शुरू करते हैं। लेकिन ऑर्गन मशीनें जो हैं एक टाइम पर थक गई। अब आज मैं अखबारों में पढ़ रही थी, मेरे रिपोर्टर्स वगैरह से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि रैट माइनर। मैंने कहा भाई ये रैट माइनर क्या चीज़ होती है, ये क्या करते हैं? फिर मुझे लगा कि अरे भाई साहब, इस पर तो मानव महामशीन पर भारी पड़ गया कि आखिरी के बहुत महत्वपूर्ण टाइम पर जगह जगह से हमारे इनको मैं कलाकार ही कहूँगी, कलाकार नहीं, ये वो हैं जो कारीगर हैं, जिनको पता है बारीकी से, हाँ, एक्सपर्ट है उस मामले में। ये रैट माइनर्स होते क्या अमित जी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं?